हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 3.1 का। अब हमारी बारी है चौथे क्वेश्चन को देखने की। चौथा क्वेश्चन सॉल्व पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफली। अगर ये हमारा आंसर जो आता है क्या आना चाहिए, अगर कंसिस्टेंट आता है, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट आता है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसा करेंगे, ग्राफिकली में इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेक करके देखा था कि कैसे करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि x1 और x2, ठीक है। x1 मेरा कितना है, x के आगे जो नंबर लगा होता है वो 1, और x2 मेरा कितना है, x2 है, x के आगे जो नंबर लगा होता है उसे हम x2 कहेंगे। वहीं पे ही होगा हमारा b1 और b2। अगर b1 हम देखें तो x1 के आगे जो नंबर लगा होता है वो है 1, और b2 हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है। अब C1 की बारी। अगर C1 देखें तो ये इज इक्वल टू को इस तरफ क्या है, प्लस में है। इसको पहले इज इक्वल टू इस तरफ लेके आएंगे तो वो माइनस का 5 बनेगा। अब वहीं पर ही C2 को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे प्लस का 10 है, इसको इज इक्वल टू इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करके देखेंगे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5 और ये -10, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है। 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, वहीं पर ही इक्वल है c1/c2 के। अगर इस तरह कंडीशन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट कहते हैं ना हम इसे। इसको जब हम कॉन्सिडेंट कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट होगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट कहलाएगा ये। अगर ये कांस्टेंट कहलाएगा तो अब हम इसको हम ग्राफिकल में, ग्राफ पेपर में शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में शो करेंगे। और ग्राफ पेपर में शो करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इक्वेशन बनाना होगा। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको कि अगर इक्वेशन बनाना है तो हमारा पहला वाला जो दे रखा है x + y = 5। अब देखो y को इधर रहने देता हूं, 5 इधर रहता है, तो x को क्या करूंगा, इक्वल टू उस तरफ लेके जाऊंगा। ये प्लस का है, ये माइनस का x बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। तो मैं आपको ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, कहाँ, चलो यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं, यहाँ पर 1 ले लेता हूं। x की वैल्यू 1 ले लेता हूं। अगर मैं 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ पे 2 रखा, 5 में से 2 को माइनस करूंगा, तो 5 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, अब फिर से वही, अब नेक्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन को देखेंगे हम, तो अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन। ये ले रखा है हमारा 2x + 2y = 10। मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 और 2 क्या है, कॉमन दिख रहे हैं ना दोनों में। अगर मैं इन दोनों का कॉमन ले लूं तो x + y बचेगा सिर्फ, है ना, = 10। अब देखो ये 2 है, अब 2 को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। तो x + y = 10/2। इसको काट दूंगा तो मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर यहां पे मैं लिखता हूं, मेरा आंसर बना x + y = 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो बिल्कुल वैसे ही कर देता हूं मैं यहाँ पर कि अब मैं फिर से बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन को ले जाऊं, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ, काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे कर देता हूँ y = 5 - x, ठीक है। बिल्कुल वही काम करता हूँ मैं। x की वैल्यू दोबारा से मैं 1 रख देता हूँ। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी कितने आ जाएगी, अब 1 रखूंगा तो ये लो 5 - 1 4, तो 4 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम पे भी हम क्या करेंगे, 5 - x। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 5 - 2, तो y की वैल्यू मेरी कितने आ गई, अगर x की वैल्यू मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम इसको बड़े ही ध्यान से ग्राफ में शो करेंगे, इसको
और इसको, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। एक ग्राफ पेपर बनाया हमने, ठीक है। आप ग्राफ में चेक करना, यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, हम बोर्ड पे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसका नाम देते हैं 1, ये तो ओरिजिन है, 0 होता है, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाता है हमारा 1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। आपको पता है ना कि आपको पता है कि ये जो लाइन होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये वाला नंबर देखते हैं। एक बार एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया है तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 4 आई है। तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 2 लिया है तो y की वैल्यू कितना लिया है, मेरे 3 लिया है, ठीक है। ये दो लाइन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इनको आगे हम ड्रॉ करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। अब देखो ये दो लाइन आए हैं हमारे, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ऐसे ही बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे फिर से अब लेना है, दूसरा वाला देखना है। दूसरा इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, y की वैल्यू 4 आई है, यहीं पे बना हमारा सेकंड वाला भी, ठीक है। और x की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, ये रहा 2। और y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, ये रहा, यहाँ पे ही बन गया। तो एक चीज आपने नोट किया कि ये क्या है, कंसीडर है, ठीक है। कंसीडर क्या कहलाता है, कंसीडर कहलाता है कि इनके जितने भी लाइंस होंगे वो होगा इन्फिनाइट, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन ग्राफ वाला जो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन को आओ हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं इसको सबसे पहले साफ कर देता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड की बारी। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको पता है ना कि सबसे पहले हमें चेक करना है, जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में हमने चेक करना सीखा था, वैसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करेंगे, अगर वो चेक करके अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ही हम उसे ग्राफ में शो करेंगे। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हम उसे ग्राफ में यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार ये चेक कर लेता हूँ, x माइनस ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो x1 और x2 देखें, और x1 हमारा कितना है 1 और x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास है 3। तो x1 क्यों लिख रहे हैं हम, एक मिनट, हम x1 के ठीक सामने वाला नंबर जो होता है हम लेंगे, क्या लेंगे हम, a1 और a2 लेंगे। तो a1 मेरा कितना है 1 और a2 मेरा कितना है, a2 मेरा है 3, ठीक है। अब वहीं पर ही b1 लेंगे, b1 मेरा कितना है, b1 आ जाएगा मेरा -1। अब वहीं पर b2 मेरा कितना है, b2 मेरा -3 है, ठीक है। अब C1 की बारी, C1 देखा जाए तो ये प्लस में, इसको इक्वल टू की तरफ लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब C2 मेरा कितना है, ये प्लस का इक्वल टू की तरफ आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं, 1/3, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/3, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं -1/-3 इज इक्वल टू -8, ये -16। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये करेंगे 8 1 जाए 8 2 16, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के।
बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, है ना। ये नॉट इक्वल है, जब नॉट इक्वल हो जाता है तो ये कैसा है, ये बन जाता है हमारा पैरेलल। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन आएगा ग्राफ में, इसे कहेंगे पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि ग्राफ में जो लाइन बनेगा ना आपका, ग्राफ में जो लाइन बनेंगे वो लाइन बनेंगे पैरेलल लाइन बनेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को कट करेंगे नहीं। जब ग्राफ में कभी भी एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं तो उसका आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कट करेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो कट करेगा ही नहीं तो आएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इसका भी हमें क्या मिला, आंसर नहीं मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारा। आ जाओ, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। कंपेयर करके देखेंगे, इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। अगर रेशियो कंपेरिजन में अगर हमारा कंसिस्टेंट आता है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं आता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट आता है तो इसे हम ग्राफ में शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें यही कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करके देखते हैं कि A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 2 है, और वहीं पर ही A2 मेरा कितना है, A2 मेरा 4 है यहाँ पर, ठीक है। और B1 मेरा कितना है, कुछ नहीं है तो 1 कहलाएगा। और B2 अगर देखा जाए तो B2 मेरा कितना है, -2 है, ठीक है। और C1 मेरा कितना है, C1 मेरा -6 है। और C2 मेरा कितना है, C2 मेरा -4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 2/4 इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है, -6 और -4। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो इसको देखते हैं कंपेयर करके कि ये हो गया हमारा 2 × 2 2 × 4। यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1/2 और -1/2। तो क्या आ रहा है, 1/2 -1/2, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या होगा, नॉट इक्वल, कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के है। जब ये होगा तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका हमारा आएगा 1 सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्ट बनता है ये, तो 1 सॉल्यूशन लिख देता हूं, क्योंकि जब कभी एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी एक मतलब कि ग्राफ पे अगर ये वाला कंडीशन आता है ना कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो इस तरह के कंडीशन में क्या होगा ना कि आपका हमेशा ग्राफ पेपर पे 1 सॉल्यूशन आएगा, और इसको 1 सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिक भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसका हम बनाते हैं अब इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसका देखेंगे। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर पहला वाला इक्वेशन लिख लेता हूँ, पहले लिखता हूँ 2x + y - 6 = 0। तो सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले सिर्फ y को मैं इधर रहने दूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। बाकी सबको अगर बोलूं तो अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो ये 6 आएगा। अब इसको = के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगा, मेरा -2x आएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन ये बनने के बाद अब मैं x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आता जाएगा। x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अगर अब देखो, अब इक्वेशन लिखता हूं y = 6 - 2। अब देखो x के बदले मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया है तो 6 - 0, ठीक है, इसको 0 में से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो आंसर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब फिर एक बार मैं क्या पुट करूंगा, y = 6 - 2, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या डालता हूं, यहाँ पर 1 पुट करता हूं। x के बदले में क्या करूंगा, 1 पुट करूंगा, और 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 6 - 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचा। ये पहला इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन की बारी है। सेकंड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x - 2y 4 = 0। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये और ये नंबर, इन दोनों को ना मैं काम करता हूं, इन दोनों को छोड़ दें
तो मैं क्या करता हूँ -2y को इजिकल टू उस तरफ ले जाता हूँ। तो इसको अगर यहाँ पे रहने देता हूँ 4x - 4 इजिकल टू, इसको माइनस के उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 2y बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में 4x - 4, अब देखो ये क्या है हमारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें नंबर्स यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 0 पुट किया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 4 ब्रैकेट में 0 -4, ठीक है, -4 अपॉन में 2 और इजिकल टू y। अब देखो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे माइनस का 4 है, अपॉन में यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, इजिकल टू y। अब ध्यान से देखना कि ये हमारा बन जाता है अब -4 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 2 जा 4, ये -2। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे लिख दूंगा y की वैल्यू -2। अब इसी सवाल को हम यहाँ पे करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कि 4x - 4 अपॉन में 2 इजिकल टू y। अब देखो, अब हमने एक बार क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, अब इस बार हम 1 पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 ब्रैकेट में 1 पुट किया -4 अपॉन 2 इजिकल टू y। अब 4 1 जा 4 -4 अपॉन में 2 y। अब देखो बचा 0 हमारे पास, क्योंकि 4 को 4 से प्लस का 4 है माइनस का 4 है तो कट हो जाएगा, तो 0 आएगा, 0 का 2 इजिकल टू y। अब देखो 0 को किससे भी डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्हें ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में शो करने चलते हैं। सबसे पहले रफ करता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ और आपको मैं ग्राफ में शो करके दिखाता हूँ कि ग्राफ में ये कैसे शो होगा। तो सबसे पहले देखो कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। अब मैंने ये ग्राफ बना दिया है। अब ये तो ओरिजिन होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, 5 और थोड़ा नंबर बड़ा कर देते हैं, 6 तक ले जाते हैं, ठीक है। अब हम नंबर पुट करेंगे, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ तक हमारा लाइन चला गया। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमारा यहाँ लाइन आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ले जाते हैं आगे तक, देखते हैं ग्राफ में आपका परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -2, ये रहा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसको अगर हम कट करते हैं तो देखो मेरे को आपको बताना है कि जहां पे इसने कट किया है ना वही हमारा आंसर होगा। तो देखो कहां से बन रहा है, ये 2, ये 2, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 और 2। ग्राफ में और भी अच्छे से सुंदर से आपका बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है, पार्ट 4 देखेंगे अब इसका। तो इसको सबसे पहले तो मैं रफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे हम। आ जाओ, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूं, 2x - 2y - 2 इजिकल टू 0। अब नेक्स्ट होता है 4x - 4y - 5 इजिकल टू 0। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करके देखना है, कंपेयर करके देखना है, ठीक है। हमें तो कंपेयर करेंगे, अगर a1 की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 2 है, और वहीं पर ही a2 की मैंने आपको सबसे पहले बता दिया ना कि कैसे कंपैरिजन करना है, रेशियो का कंपेयर करना है, तब अगर इसका आंसर मिलता है तो हमें ग्राफ में शो करना है। तो a2 मेरा कितना है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और b1 मेरा कितना है, तो b1 मेरा है -2, और b2 मेरा कितना है, b2 है -4। अब वहां पर हमारे दे रखा है हमारा c1 कितना है -2, और c1 मेरा है, और c2 मेरा है -5। आ जाओ हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि अब देखो क्या कह रहा है, ये 2/4 इजिकल टू -2/4 इजिकल टू -2/5। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 1/4
टू 1/2 बट 2/5 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। आप ये ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, ये नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा ना। अब जब इनकंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ में हम शो ही नहीं कर सकते इसको। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th वाला क्वेश्चन करेंगे।